जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन दी एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू पीपल। साइलेंस, क्लोज्ड ऑफ। फॉर ऑल यू पीपल मुझे कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से यही एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक पीरियड ऑफ साइलेंस, क्लोज्ड ऑफ है, वेटिंग फॉर राइट टाइम, वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। ये चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मे बी दे हैव चॉइसेस, मे बी दे हैव एंडेड द रिलेशनशिप बिकॉज इट्स वेरी स्लो एंड दे आर फोकस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, ग्रोथ। वो चीज़ हो रही है। दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, या आप उन्होंने ये रिलेशनशिप को लाइक दे आर डन विद दिस, या हो सकता है दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू कैंसर पीपल। सो इट्स अबाउट दैट। क्या है आउटकम आप लोगों के बीच में? बर्डन, देयर इज लॉट ऑफ बर्डन एंड इट्स अबाउट somebody is focused on their growth. So I think it's about money, it's about getting achieving something, waiting for a right time. ये चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में. Yes, somebody is in their empress form. For me I'm getting like somebody, like कोई है जो अपने empress form में है, या this person is like married, having kids, kind, nurturing, down to earth, connected to, like they are aware of their जो भी उनके अंदर वो क्वालिटीज़ है. दिस पर्सन इज़ लाइक दैट. या किसी को ऐसे अपने जोन में आने की ज़रूरत है इन दिस कनेक्शन. इट्स अबाउट दैट. और हो सकता है कि एक टाइम था कि आप लोगों की शादी शादी तक बात पहुंच चुकी थी, हो चुकी थी, या वट एवर. नाउ समबडी इज़ क्लोज्ड ऑफ. डेफिनेटली आई एम गेटिंग क्लोज्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम समबडी. तो या दिस इज़ इट. चलिए अब बात करते हैं करियर की. फॉर ऑल यू पीपल, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपेंशन. आगे बढ़ रहे हैं. ट्रैवल, यू हैव टू ट्रैवल अलॉट. स्लोली एंड स्टडीली यू आर गेटिंग देयर. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पे रेस, या यू विल बी फीलिंग गुड, हैप्पी, कंटेंट. हो सकता है कि कुछ लोगों को दिवाली बोनस मिल रहा है. एग्जैक्टली. तो हो सकता है उस चीज़ की वजह से आप हैप्पी हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है. लाइक फाइनेंसेस आर गेटिंग बेटर. हालांकि स्टिल यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम लेवल्स, स्टिल यू आर बाउंड, एंड आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक महसूस करते हैं. बट फाइनली दिस वीक मुझे लगता है कि फाइनेंसेस वाइड ठीक रहेगा आप लोगों के लिए. ओके. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? आई थिंक इट्स अबाउट, येस, यू हैव दैट कैपेबिलिटी. आपको बहुत आगे जाना है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. बट इट्स अबाउट कि आपके अंदर लाइक आप सोचते बहुत है. यू हैव टू बी केयरिंग, शेयरिंग. अपने हार्ट स्पेस को आपको लाइट करने की ज़रूरत है. मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ. इट्स अबाउट कि देखिए एक तरफ जैसे एक ये पर्सन है, ठीक है. एक तरफ उनका इट्स अबाउट कि बुद्धा, एंड इट्स अबाउट बीइंग इन अ लेविश स्टेट, ठीक है. लेकिन उन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इट्स अबाउट दैट. सो हो सकता है अगेन आई एम गेटिंग बैलेंस, सन, मून. इट्स अबाउट मर्जिंग ऑफ एनर्जीज. आई एम गेटिंग चक्रास, आई एम गेटिंग सेवरल थिंग्स. तो क्या मतलब है इसका? कि यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अचीव बहुत कुछ. और सब कुछ आप पा सकते हैं अपनी लाइफ में. जस्ट बैलेंस योर एनर्जीज, दैट्स इट. यिन एंड यांग, नथिंगनेस. तो इट्स अबाउट सरेंडर ऑल्सो. यू कांट क्विट बिकॉज आगे बहुत कुछ है, शायद आप देख नहीं पा रहे बिकॉज यू आर वेयरिंग ग्लासेस. तो वो चीज़ है. तो बड़ा विजन करके देखिए कि हाँ, येस, आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. और ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वो सॉल्व हो जाएंगी. सो दिस इज़ इट. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.